कौन बनेगा कप्तान, तब्दीली होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन तो अपने अहले खाना के साथ कल एक तस्वीर आई दुबई में, वहाँ दिल्ली में मौजूद है। लेकिन अब इसका क्या होगा, आप क्या समझते हैं, इस तरह की बहस का फायदा क्या है? ये सारी चीजें होती है वीक क्रिकेट बोर्ड की वजह से। वीक क्रिकेट बोर्ड, और दूसरा लॉबीज है। देखिए, एक तो आपको चीज अंडरस्टैंड करनी है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई फायदा होता है अपनी मर्जी का कप्तान बनवा के। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता कि आपको किसने बनवाया था कप्तान? ठीक है, आपको किसने बनवाया? देखिए, उस वक्त तो देखिए मुझे आरिफ अब्बासी साहब ने वाइस कैप्टन बनाया था। उसके बाद साउथ अफ्रीकन टूर पे साउथ अफ्रीकन टूर के ऊपर मुझे वाइस कैप्टन बनाया था, कप्तान नहीं बनाया था। लेकिन आपकी कप्तानी में हम डरबन टेस्ट जीते। ठीक, अब बात सिंपल सी है कि ये कोई टाइम है ये बात करने का। अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं अभी हुआ, आपके 6 मैचेस बाकी हैं। देखिए, इस टूर्नामेंट में जाने से पहले जब ये वावेला मचाया गया कि कप्तान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उस वक्त से बाबर आजम अंडर प्रेशर चल रहे हैं। ठीक है, एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं हो रही थी, अल्लाह करके उन्होंने पिछले मैच में 50 रन किए हैं। तो आपको अभी सपोर्ट करना है। अभी ये वाली बात जो है ये गलत टाइम के ऊपर है, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर ये कोई बात कर रहा है तो वो सिंसियर नहीं है। तो अपने आप से नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं है। अगर जो अभी लॉबियां मुतहरिक हैं वो किस लिए हैं? 2-3 नाम है, उनको वो अपनी मर्जी का कप्तान बनवाना चाहते हैं। उनको क्या फायदा होगा कप्तान बनवा के? उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा, ठीक है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। बातें करते हैं, ठीक है, वो समझ अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। ओके, अब अगर आप जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से अगर आप क्रिकेटिंग, सिर्फ क्रिकेटिंग मेरिट्स के ऊपर बात करें तो रिजवान कप्तान बनते हैं। अब उनकी कोई लॉबी नहीं है। वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहे, वो दो फॉर्मेट खेल रहे। 2 फॉर्मेट खेल रहे। आप देखें ना, सरफराज ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। आप बिल्कुल सरफराज का सोच सकते हैं इन टेस्ट मैचेस। आप वनडे व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप रिजवान का सोच सकते हैं। बाकी जो है अभी जो है किसी को फिटनेस का मसला है, किसी से बॉलिंग नहीं हो रही, किसी की फॉर्म का मसला है, किसी की अभी टीम में प्लेस जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो जितनी भी लॉबियां थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, वर्ल्ड कप खत्म हो लेने दें। और देखें, जो मेरे लिए जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो ये है कि आप ड्यूरिंग अब मेजर टूर्नामेंट इस तरह की बात किस तरह कर सकते हो? सही। अभी आपका कप्तान जो है वो उसने खेलना शुरू किया है, स्कोर करना शुरू किया है। आप उसको बैक करें कि यार आप जान लड़ाओ, ये करो, मशवरा दो कि कप्तानी में कहां पे झोल आ रहा है। लेकिन मैं इससे कता कलामी, इससे पहले मैं समी की तरफ जाऊं, लोग ये कहते हैं कि बाबर आजम भी तो अपनी टर्म्स डिक्टेट करा रहा है। जाने से पहले खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्टैक्ट का मामला, पाकिस्तानी टीम का सिलेक्शन, कोच के वो हेड, देखिए ये सबको पता है ना। हाँ, उन्होंने डिक्टेट किए टर्म्स। हफीज भी इसलिए छोड़ गया जी, ठीक है, सबको पता है। ये सारी बातें होंगी आफ्टर द वर्ल्ड कप। ये सारे जो है चीजें रजिस्टर्ड हैं। सही, कि बाबर आजम ने अपनी मर्जी की या नहीं की। ठीक है, अब जब रिजल्ट नहीं आएंगे उनको जवाब देना पड़ेगा ना। आप वेट करें। ठीक है, लेट द वर्ल्ड कप फिनिश। अगर पाकिस्तान नहीं अच्छा परफॉर्म करता और जो उन्होंने जिन प्लेयर्स के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया हुआ है, वो भी अच्छा अगर वो नहीं अच्छा करते तो आप बिठा के पूछेंगे कि भाई आपने तो ये दावे किए थे, ये तो नहीं हुए, अब क्या करना है? समी, आप कैसे देखते हैं? आप भी सिलेक्टर रहे हैं, कप्तान का कितना इनपुट होता है टीम के सिलेक्शन में? जिस तरह इसके बाबर आजम के बारे में बात की जा रही है कि जो टीम गई, बाबर आजम ने आखिरी लम्हे पे पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन को कहा कि ये मेरी टीम है, अगर आप इस टीम को नहीं लेते तो मैं कप्तानी से, ये खबरें वहाँ से आई हैं कि मैं कप्तानी नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने इंजमाम उनको घर लेकर गए, बातचीत तय हुई, सेंट्रल कॉन्टैक्ट। आप सिलेक्टर रहे हैं, कप्तान का कितना इनपुट होता है टीम के सिलेक्शन में? बहुत ज़्यादा इनपुट होता है कप्तान का, क्योंकि देखें ग्राउंड में लीड उसी नहीं करना होता है कप्तान ने। तो लेकिन बात ये आती है ये रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है ना, ये कमी है। जैसा आमिर भाई ने कहा है कि देखें ये सब होना चाहिए था वर्ल्ड कप से बहुत पहले, साल भर पहले। देखें विजन की कमी है यहाँ पे। अगर यही विजन, यही लड़के, देखें मैं बता रहा हूँ, साल 1.5 साल से खेलते आ रहे, जब आप इंडक्ट ही नहीं करोगे यंग टैलेंट और यंग दूसरे लड़कों को चांस ही नहीं दोगे। अगर देखें आप वनडे आपकी टीम देखें ऑलमोस्ट सेम है, T20 की टीम ऑलमोस्ट सेम है, टेस्ट टीम
ऑलमोस्ट सेम है, 1-2 चेंजेस होते हैं। सही कह रहे हैं। तो जब आपने किसी को और खिलाने नहीं देना तो आपके पास पता कैसे चलेगा कि आपके बेंच स्ट्रेंथ क्या है या आपकी स्ट्रेटेजी कमजोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर खिलाड़ियों की अपनी मनमानी या चीफ सेलेक्टर, कौन है इसका जिम्मेदार? मेरे ख्याल में देखें ये क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। और जहां तक रही देखें प्लेयरों की बात, मैं पहले भी एक फॉर्म से कह चुका हूं कि प्लेयरों की बात करने के लिए प्लेयर क्यों खुद करें। देखें दुनिया भर में प्लेयर एसोसिएशन है जो आपकी डील करती हैं ऑफ द फील्ड सारी एक्टिविटी। हमारे यहाँ क्यों नहीं बनती? राशिद लतीफ कोशिश कर रहे थे और भी कुछ क्रिकेटर्स हमारे यहाँ बनती नहीं, आमिर क्यों नहीं बनती प्लेयर्स? देखिए हिस्ट्री है ना, बड़ी बिटर हिस्ट्री है, आप इकट्ठे नहीं बैठ सकते। एक टाइम आता है जब जिंदगी में आप कहते हैं लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और बड़ी पिक्चर के लिए आप इकट्ठे हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री इस तरह की है और वो जो ईगो प्रॉब्लम है वो आड़े आता है। सबने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है अपनी, इसलिए तो आपको ये मुख्तलिफ आवाजें आती हैं। देखिए आपका जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है जो समी ने अभी बात की, विजन नहीं है। ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं ये क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व है, रहे हैं किसी ना किसी सूरत में रहे हैं। कोई बैटिंग कोच रहा है, कोई हेड कोच कंसल्टेंट रहा है, अकेडमी में क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन रहा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोई बॉलिंग कोच रहा है, कोई फ्रेंचाइज के साथ इन्वॉल्व रहा है। भाई आपने क्या किया है? आप देखें, आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतते हैं तो आप टीम को इस तरह करते हैं जिस तरह दुनिया की बेस्ट टीम हो गई। सही कह रहे हैं। आप हारते हैं, आप ये नहीं आइडेंटिफाई करते जीतने के बाद देख के यार नहीं हमें अभी बहुत इंप्रूव करना है। किसी ने आज तक ये हाईलाइट की है चीज? मसला सिर्फ ये है। और जहां तक आपने कप्तान की बात की, वीक चीफ सेलेक्टर, वीक चीफ सेलेक्टर, इतना बड़ा प्लेयर था चीफ सेलेक्टर, तो बहुत बड़ा प्लेयर था। कप्तान आपको ये कहे कि भाई एक गलत बंदे को सिलेक्शन के लिए कहे, आप क्या करोगे? अगर आपकी 25 लाख रुपए माहाना की नौकरी है तो क्या आप कहेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा? और बात यह है मेरे ऊपर वो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जुनैद का। ठीक है, बात यह है कि पाकिस्तान में ऑनेस्टली काम करने के लिए ना, आपको पता है दुनिया में हर जगह पे ऑनेस्टली आपको कुछ ना कुछ जो है गिवन करना होता है। ठीक है, अगर मैंने 0.11 जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके बाकी जो है वो बिल्कुल मेरिट और ऑनेस्टी के ऊपर सिलेक्शन की है। बात सिंपल सी है कि यही थे चीफ सेलेक्टर। जब मैं चीफ सेलेक्टर था ये कप्तान थे ना। आप ही के दौर में अगर इनकी बात में क्रिकेटिंग मेरिट्स नहीं होते थे नहीं मानी जाती थी। सॉरी, उस वक्त नए नए आए थे ना, खुद इन्होंने परफॉर्म नहीं किया हुआ था। वो हम लोग पूछते थे भाई, अगर आप पहले इनसे टीम पूछते थे ना कोच और कप्तान से कि कौन सी टीम है जी आपकी, हम 5 सेलेक्टर्स बैठे होते थे, कौन सी टीम है, हम पूछते थे स्ट्रैटेजी क्या है, ये प्लेयर किस तरह यूज होगा बताएं। अगर इनकी बात में वजन होता था हम बांटते थे, मानते थे। अगर वजन नहीं होता तो हम कहते थे आप बाहर बैठे, सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, हम आपको बता दें। एग्री हो गए थे, हो जाते थे, बिल्कुल होना पड़ता था जी। आपने कई दफा होता था, आपके आर्गुमेंट्स होते थे, आपका वो एक तरह का टेस्ट खराब होता था, लेकिन आपने वो काम करना है जो पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएगा। अगर आप चुप करके एज ए चीफ सेलेक्टर बैठे रहोगे और आपको ये नजर नहीं आया कि ये वाले स्पिनर और ये वाले जो हम सिलेक्शंस कर रहे हैं ये वर्ल्ड कप में काम नहीं आने, तो आप किस लिए आए यहाँ पे? पिछले वर्ल्ड कप में भी थे। है अगर बाबर आजम ये कह रहे थे कि अगर मेरी मर्जी की टीम ना हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, आप कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच।